हाँ जी, नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे, पहले से अपन एक टॉपिक पढ़ रहे थे, वाद्य यंत्र। क्या पढ़ रहे थे? अपना चल रहा है राजस्थान, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, अपन पढ़ रहे थे वाद्य यंत्र। ठीक है, वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्रों में अपन ने पढ़ लिया कि वाद्य यंत्र क्या होते हैं, वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो भी पढ़ लिया अपन ने। वाद्य यंत्र में तत्व वाद्य यंत्र के बारे में अपन ने जान लिया है पूरा सा। ठीक है, आज अपन अगला पढ़ेंगे घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र के बारे में मैंने आपको बताया था भाई, मैंने आपसे थोड़ी सी चर्चा करी थी इसके बारे में कि घन वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र जिनके जो धातु से बने होते हैं, ठीक है, जिनमें धातु का प्रयोग किया जाता है, वे वाद्य यंत्र जिनमें धातु का प्रयोग किया जाता है घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। घन वाद्य यंत्र अपन अब एक एक करके देख लेते हैं। कोई कोई में किस वाद्य यंत्र भाई एग्जाम में राजस्थान पुलिस हो चाहे भाई ग्राम सेवक पटवारी, जो भी राजस्थान की कंपटीशन की एग्जाम है उनमें वाद्य यंत्र टॉपिक लगता है भाई। ठीक है, तो उस टॉपिक के लिहाज से अपन देख लेते हैं कि घन वाद्य यंत्र क्या होते हैं। तो घन वाद्य यंत्र के बारे में मैंने आपसे सिंपल सी बात है, जो धातु से बने हो। धातु भाई कोई भी हो सकती है, तांबा पित्तल कांसा। ठीक है, अब अपन एक एक करके देख लेते हैं। पहले नंबर 1 टाली। टाली आपने देखी होगी मंदिरों में पूजा आरती करते समय जो मंदिरों में छत से लटकी हुई रहती है, उसके अंदर एक छोटा सा पीतल की एक घंटी सी होती है, उसको बजाते हैं, वो क्या कहलाती है? टाली। तो मंदिरों में पूजा और आरती के समय प्रयोग में लिया जाने वाला वाद्य यंत्र। तो मंदिरों में पूजा आरती के समय प्रयोग में लिए जाने वाला वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? टाली वाद्य यंत्र कहलाता है। टाली वाद्य यंत्र मंदिरों में आरती के समय प्रयोग में लिया जाने वाला वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? टाली कहलाता है। दूसरा अपन देख लेते हैं झालर। झालर देखो मंदिरों में एक ना वो होता है कि थाली के आकार का सा एक होता है गोल सा, उसको किसी डंडे या लकड़ी की सहायता से बजाया जाता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? झालर। जिसे आप मंदिरों में देखा भी होगा, झालर को क्या बोलते हैं? थाली के आकार का तांबा या पित्तल का, ठीक है, तांबा या पित्तल का बना होता है। ठीक है, तांबा या पित्तल का बना होता है। दूसरी चीज इसकी देखें, झालर आरती के समय, मृत्यु के समय, अपने हिंदू समाज में क्या आरती के समय, मृत्यु के समय और युद्ध के समय प्रयोग में लिया जाने वाला वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो झालर थाली के आकार का तांबा या पित्तल का बना होता है। झालर आरती मृत्यु के समय या युद्ध के समय प्रयोग में लिया जाने वाला वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, झालर के बारे में अपन ने देख लिया। तीसरा अपन देखते हैं मजीरा। मजीरा आपने देखा ही होगा भाई, भजन संध्या आरती जो भी करते हैं गांव में, किसी भी मंदिर में भजन का प्रोग्राम होता है, तब उस समय ना एक तो हारमोनियम, पेटी बाजा को क्या बोलते हैं? हारमोनियम, एक ढोलक, एक मजीरा, खड़ताल, झांझ, एकतारा, वेणु, ये सब वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। तो ये मजीरा भी उनमें एक है। दो जो है ना ऐसे भाई, मजीरे की आकृति कैसे बताऊँ आपको? ऐसी सी होती है, इसमें ऐसे ये मंदिरों में रहता है, इसके 2 रस्सियाँ सी लगी रहती हैं। ठीक है, इनको आपस में ऐसे टकराया जाता है, तो ये मजीरा वाद्य यंत्र है। ठीक है, खड़ताल, नारद ऋषि का वाद्य यंत्र, नारद ऋषि का वाद्य यंत्र। नारद ऋषि करते हैं ना नारायण नारायण, वही वाद्य यंत्र है, नारद ऋषि का वाद्य यंत्र है। खड़ताल, इसमें ना लकड़ी के 2 वो होते हैं, जिसमें ना
प्लेट सी लगी रहती है ऐसे, जो टकरा के बजाई जाती हैं, ऐसे 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 प्लेट सी लगी रहती हैं, ठीक है। और नारायण जी ऐसे ऐसे करते हैं, नारायण नारायण नारायण, वो वाद्य यंत्र क्या है, खड़ताल वाद्य यंत्र है, ठीक है। इसके बाद अपन अगला देखते हैं, एक एक देख लेंगे सारे, देख ले। घंटी, घंटी वाद्य यंत्र मंदिरों में सभी को पता है, मंदिरों में प्रयोग किया जाता है। घंटी से रिलेटेड दो चार है, उनका नाम देख लेते हैं अपन, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ नीचे वाला। घंटी को मंदिरों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर एक आता है घंटा। घंटी का भाई, घंटी तो देखो ऐसी सी होती है, ठीक है, मंदिरों में। इसके अंदर क्या है, एक घुंघरू सा लटका रहता है, ये क्या है, घंटी, ठीक है। तो ये घंटी का ही बड़ा रूप क्या है, घंटी का बड़ा रूप क्या है, घंटा। घंटे के बाद में देख लेते हैं अपन वीर घंटा। वीर घंटा, शक्ति घंटा, टोकरा। वीर घंटा क्या होता है, देखो युद्ध के समय बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। युद्ध के समय एक बड़ा सा घंटा होता है, उसका आगाज किया जाता है भाई किसी पहले, भाई अकबर बिरबल, ये जब इतिहास में आप पढ़ोगे कि बड़े बड़े युद्ध हुए, उन युद्धों के अंदर है ना ये वीर घंटे का प्रयोग किया जाता है। युद्ध का आगाज करते समय एक बड़ा सा घंटा होता है, उसे वीर घंटे का प्रयोग किया जाता है। तो मैं युद्ध के समय प्रयोग में लिया जाने वाला, युद्ध के समय प्रयोग में लिया जाने वाला, ठीक है। शक्ति घंटा पुजारी आरती के समय प्रयोग करता है, आरती के समय। एक तो देखो मैंने आपको बताया टाली, टाली तो मंदिरों में आरती के समय प्रयोग की जाती है। एक होता है शक्ति घंटा, तो पुजारी आरती करता है, उसके साथ में एक हाथ में जो घंटी रखता है वो क्या है, शक्ति घंटा, ठीक है। इसके बाद टोकरा, टोकरा हाथी के गले में, हाथी के गले में लटकाया जाता है, ठीक है। टोकरा हाथी के गले में लटकाया जाता है। इसके बाद अपन देख लें साक्कड़ वाद्य यंत्र। साक्कड़ क्या होता है, देखो साक्कड़ वाद्य यंत्र वह वाद्य यंत्र है, इसके अंतर्गत ना भाई गोगा जी महाराज है, गोगा जी के भक्त हैं, गोगा जी के मेले में ना साक्कड़ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपने पीके मूवी में भी देखा होगा, वो अलग अलग धर्म को व्यक्त करता है, तो वह एक धर्म में साक्कड़ का प्रयोग करता है, अपने शरीर पर मारता है, तो वही साक्कड़ है। साक्कड़ का थोड़ा सा रूप देखे तो अपन, ये साक्कड़ ऐसी सी होती है, एक गोल सा छल्ला होता है, इसमें साक्कड़ सी लगी होती है ऐसे, ठीक है। वो भी अपनी अपनी छाती पर मारते हैं। ये है ना ज़्यादातर रामदेव जी, बाबू जी, इनकी जो गोगा जी के भक्त हैं वो इनका प्रयोग करते हैं। और साक्कड़ का दूसरा नाम क्या बोलते हैं, साक्कड़ को आक्कड़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली बात है। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद है घुंघरू। मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं, क्या घुंघरू, घुंघरू बताया मैंने आपको, घुंघरू की आकृति कैसी होती है, पैरों में बांधा जाता है। घुंघरू कहाँ बांधा जाता है, पैरों में बांधा जाता है। दूसरी चीज अपन देखें, यह ना एक पीतल के गोल टुकड़े का बना होता है, पीतल के गोल टुकड़े में पत्थर या गुठली डालकर बनाया जाता है, गुठली या पत्थर डालकर बनाया जाता है। देखो घुंघरू, घुंघरू वो आपने देखे होंगे, छोटा सा होता है बिल्कुल। एक घुंघरू की आकृति देखो, मैं आपको बताता हूँ।
घुंघरू की आकृति होती है ऐसी सी, ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। इस भाग को कटा हुआ रखते हैं, इसके अंदर एक गुठली सी रहती है, ठीक है। ये बजती है जब नाचते हैं, कोई डांस करता है, कोई पैरों में बांधता है इसको, ठीक है। तो ये है घुंघरू। घुंघरू के बाद अपन देखते हैं, घुंघरू देख लिया, एक देख लो भाई रमझोड़। रमझोड़ में क्या होता है, देखो घुंघरू को है ना, रमझोड़ के अंदर क्या होता है, रमझोड़ के अंदर घुंघरू को एक पट्टे पर बांध देते हैं, पट्टे पर बांध के उसको पैरों में या कमर पर बांध कर डांस किया जाता है। तो वो क्या है, रमझोड़ वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो रमझोड़ क्या है, वाद्य यंत्र है। घुंघरू को पट्टे पर बांधकर नर्तक नाच पैर में बांधता है, ठीक है। एक होता है गड़ा या माट, भाई मटके को पीट कर बजाया जाता है, मटके को चमड़े से पीट कर बजाया जाता है, बजाया जाता है। एक तो देखो ये है ना घड़ा या माट है ना, उन्नत वाद्य यंत्र की श्रेणी में भी आता है, और किसकी श्रेणी में आता है, घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। घन तो ये मिट्टी का बना होता है, मटका एक को इसी को हाथ से पीट कर बजाते हैं। तो ये क्या है, घड़ा या माट दोनों, ठीक है। थाली, थाली बताते हैं, कांसे की थाली देखी होगी आपने, कांसे की थाली पुत्र जन्म के उपलक्ष्य पर जो बजाई जाती है वो क्या है, थाली, ठीक है। ये कुछ वाद्य यंत्र है जो घन वाद्य यंत्र है। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं